आने वाले समय में हम ये सभी एक दूसरे से आगाह करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, अपील करते हैं कि कम से कम अगली मीटिंग में अगर जिले पे मीटिंग हो तो 500 आदमी एकत्रित होना चाहिए संगठन के माध्यम से। सभी एक दूसरे का सहयोग करते रहें, संगठन को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संस्था बढ़ाएं, सदस्यों को बढ़ाएं, जिससे एक दूसरे को इस संगठन के माध्यम से जो परेशानियां आती हैं, गरीब मजदूरों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके हल करवाया जाए, उनकी समस्या को सुन करके उस समस्या का समाधान किया जा सके। साथी संस्था के माध्यम से गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति पूरे प्रदेश में काफी संघर्षरत है, क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ ही साथी उपस्थित हैं जो कि 30-35 लगभग होंगे। इससे अलावा भी काफी सदस्य हैं जो कि कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो कि आ नहीं पाए हैं, तो उनको भी अगली मीटिंग में सूचित किया जाएगा। ये कार्य कम से कम एक हफ्ते पहले सभी को अवगत करा दिया जाएगा कि फला डेट में फला दिन को फला जगह पे जैसा कि आज यहाँ जो कि बड़ी कष्ट उठाना पड़ रहा है, लाइट भी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। खैर ये इमरजेंसी की व्यवस्था, कोई बात नहीं। इधर हमारे एक दो लोग साथी उन्होंने फ़ोन भी किया, इधर वीरपाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी फ़ोन किया कि सर जी आज मीटिंग है। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास फ़ोन आया था अध्यक्ष जी का, और कुछ जो है बैठक छोटी मोटी होनी है, तो आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो इस प्रकार से जब कार्यकर्ता को, सदस्य को, पदाधिकारी को पता ही नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे। ये जिम्मेदारी बनती है कि लिखित रूप में सबको एक दूसरे को बताते रहें और वो सूचना जारी हो, तब विधिवत जो है वो मीटिंग का आयोजन किया जाए। साथियों इससे पहले भी संस्था के माध्यम से काफी कुछ किया गया। हमारे अध्यक्ष जी ने इससे पहले काफी दिन पहले साड़ियां वितरित करवाई, आप लोगों ने सुना हो या ना बताया हो, साड़ियां वितरित की गई गरीबों को। उसके बाद लॉकडाउन के चलते मास्क वितरित किया गया। उसके बाद खाना भोजन का भी वितरण किया गया संस्था के माध्यम से। तो हम आने वाले समय में चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को, असहायों को, मजदूरों को इस संस्था के माध्यम से सहयोग दिया जा सके, जिससे हम सभी पदाधिकारी और सदस्यों का नाम आगे बढ़ता रहे। गरीब मजदूर जिंदाबाद, गरीब मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों जैसा कि अगर आपके पास संगठन है तो आपका कोई काम अगर फंसा हुआ है तो संगठन के माध्यम से आपका काम जरूर हल होगा। किसी भी पदाधिकारी को आपके काम को करने पे मजबूर होना पड़ेगा, आखिर वो आपका काम करेगा हर हालत। जैसा कि भी जुनेद अख्तर जी बता रहे थे, जो हजूरपुरवा का कांड हुआ था, जिसमें बिजली के करंट से एक व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति एक्सपायर हुआ था, मरा था, और एक गाय भी मरी थी। तो उसमें वहां पर क्या हुआ था कि जिनके द्वारा करंट लगाया गया वो लोग पंचनामा करवा के उसको दफनवा, मतलब फुकवा देना चाह रहे थे, अंतिम संस्कार करना देना चाहते हैं कि इसकी FIR आगे न लिखी जाए, इसका PM न हो सके, जिससे इसको कोई लाभ नहीं मिल सके। साथियों इधर फोन आया, हमारे पास भी आया, इनके पास आया, काफी संगठन के लोगों के द्वारा सूचना मिली, तत्काल वहां फोन हुआ, और वहां फोन होने के बाद वहां पर स्वयं मीडिया को लेकर के वहां पहुंचे, तब जाकर के वो पोस्टमार्टम हुआ उस डेड बॉडी का, और उसको लखीमपुर भेजा गया। इस प्रकार से गरीब आदमी को सुनने के लिए संगठन को बहुत ही जरूरी बनाना है, संगठन को बढ़ाते रहें। जैसा कि इधर हमारे पदाधिकारी सभी एक दूसरे का सहयोग देते रहें और आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि संगठन की कुछ नियम शर्तें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। कुछ महत्वपूर्ण संगठन शक्ति शब्द हैं, जिसे संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होती है। संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होती है, और संगठन में सूचना नहीं समझ होती है। संगठन में सूचना नहीं समझ होती है, और संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है। संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है,
और संगठन में भय नहीं भरोसा होता है। साथियों, संगठन में भय नहीं भरोसा होता है और संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है। शोषण नहीं पोषण होता है और संगठन में ही आग्रह नहीं आदर किया जाता है। आग्रह नहीं आदर होता है और संपर्क नहीं संकल्प होता है। संगठन में संपर्क नहीं संकल्प होता है और अर्पण नहीं समर्पण होता है। अगर समर्पण की व्यवस्था नहीं है आपके अंदर तो आप किसी संगठन को चला नहीं पाएंगे, ना उसका सहयोग कर सकते हैं। संगठन में मैं नहीं हम होता है। मैं नहीं हम होता है, वो सभी के लिए होता है। इसलिए संगठन में आत्म प्रशंसा में ही संपूर्ण सम्मान होता है। इसलिए साथियों, स्वयं को संगठन से जोड़े रखें और कुछ ना मिले कुछ ना अगर कर सकते, मुलाकातों से आने होने का संतोष मिलता रहता है। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्ति स्पर्धा एवं स्वार्थ के लिए नहीं। संगठन का मूल मंत्र है आपस में जुड़कर रहो हमेशा। सबकी निंदा नहीं, किसी की नहीं करनी चाहिए, सबकी प्रशंसा करो। साथियों, वाणी को ही विराम देता हूँ। आने वाले समय में समय बहुत कम है, ज्यादा बोलने का भी समय नहीं है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।